कहानी की शुरुआत में हमें यूएस के मिलिट्री सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि एक सीक्रेट कंटेनर को अपने आर्मी कैंप में ले जा रहे थे। और यहाँ पर एक कपल अपने हनीमून के लिए उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। दोनों कपल अपनी कार में एंजॉय कर रहे थे, जिससे उनकी कार कंटेनर से टकरा जाती है, जिससे यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और ये आर्मी ऑफिसर अपने कैंप में फ़ोन करता है और उन्हें मदद के लिए बुलाता है, लेकिन ये उन्हें यहाँ से भागने के लिए कहते हैं क्योंकि जो कंटेनर वो ले जा रहे थे उसका दरवाज़ा खुल जाता है। सब लोग भाग ही रहे होते हैं कि तभी कंटेनर से एक ज़ोंबी निकल कर आता है और उस पर गोलियों का असर भी नहीं होता। ये ज़ोंबी सबको एक एक करके मार देता है। सारे सोल्जर ज़ोंबी बन चुके थे। फिर ये सारे ज़ोंबी एक साथ मिलकर शहर की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ ये वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग यहाँ पर ज़ोंबी बन चुके हैं और इन सब की वजह वही ज़ोंबी होता है जो फिल्म की स्टार्टिंग में था। अब यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम स्कॉट होता है, जो पहले आर्मी ऑफिसर था। वो आर्मी को छोड़कर एक रेस्टोरेंट में काम करता है। फिर यहाँ कसिनो का माफिया बिली टना आ जाता है, जो कि स्कॉट को बताता है कि मेरे उस शहर में 200 करोड़ उस कसिनो के लॉकर में पड़ा हुआ है। अगर वो अपनी टीम बनाकर 96 घंटे के अंदर लेकर आया तो उसे 100 करोड़ मिलेंगे, क्योंकि 96 घंटे के बाद सरकार उस शहर को उड़ा देगी। टाना का स्कॉट को उस कसिनो का मैप देकर यहाँ से चला जाता है। तभी हम यहाँ एक लड़की कैट को देखते हैं, जो कि स्कॉट की बेटी होती है, जो कि उनकी मदद करती है। गीता, जिसके 2 बच्चे होते हैं, वो शहर में जाकर कुछ पैसे चोरी करके अपने बच्चों की ज़िंदगी अच्छी करना चाहती है, लेकिन कैट उसे वहाँ जाने से रोकती है। लेकिन तभी यहाँ एक आदमी आता है जो कि इस कैंप का कमांडर होता है। वो उन दोनों से बदतमीजी करता है और उन्हें शहर ना जाने की वार्निंग देता है। और यहाँ स्कॉट की बीवी अब ज़ोंबी बन चुकी होती है। वो अपनी बेटी के सामने उसे मार देता है, इसलिए वो अब अपने डैड के साथ नहीं रहती और उसने आर्मी भी छोड़ दी है। हम फिर से स्कॉट को देखते हैं, जो कि टानाका से बात करता है। स्कॉट उसे काम करने के लिए मान जाता है। टानाका उसे एक टीम तैयार करने के लिए कहता है। इस टीम में एक पायलट और एक तिजोरी तोड़ने वाला होता है। यहाँ स्कॉट एक लड़की से मिलने जाता है जिसका नाम मारिया होता है। स्कॉट मारिया को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है। मारिया उसे वहाँ पर होने वाले खतरे के बारे में बताती है, लेकिन स्कॉट उसे करने के लिए पूरा तैयार होता है। मारिया भी उस काम को करने के लिए स्कॉट को हाँ बोल देती है। इसके बाद मारिया और स्कॉट अपने तीसरे मेंबर वेंटर से मिलने जाते हैं। ये दोनों वेंटर को अपने प्लान और मिलने वाले पैसों के बारे में भी बताते हैं। वो भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और चौथा मरियाना पीटर को शामिल करने के लिए जाते हैं। इसके बाद ये अपनी टीम में लास्ट मेंबर को शामिल करने के लिए जाते हैं, जिसका नाम डीटर होता है। ये एक लोक शोरूम को चलाता है और वो इस प्लान को देखकर ही तैयार हो जाता है। डीटर इन सब का मेन कैरेक्टर है। अब ये सब लोग हथियार लेकर बिली टना से मिलने जाते हैं। यहाँ ये दूसरे लोगों से भी मिलते हैं। मिकी अपने साथ 2 और लोगों को भी लाया था। इनके नाम टैमोर और जैम्पर होते हैं। यहाँ टनाका इन सबको आसान तरीके से अपने प्लान के बारे में बताता है। इसमें कोई खतरा नहीं है, उन्हें बस उस बिल्डिंग में जाकर ज़ोंबी को मारना है और लॉकर को तोड़ना है। बिल्डिंग की छत पर उनके लिए एक हेलीकॉप्टर होगा और तुम सबको यहाँ से निकलना होगा। मिकी ज़ोंबी के डर से ही यहाँ से भाग जाता है। मार्टिन, जो कि तनाका का बॉडीगार्ड होता है, वो इन सब के साथ उस बिल्डिंग में जाएगा। यहाँ क्रेता लिली की मदद से शहर के अंदर चली जाती है। लिली यहाँ चोरी छुपे से लोगों को शहर को अंदर जाने का काम करती है। कोड अपनी बेटी कैट की मदद से लिली से मिलता है और सारी टीम के साथ अंदर जाने की तैयारी करता है। इधर कैट को पता चलता है कि लिली अंदर चली गई है और वो अपनी टीम के साथ उसे बचाने के लिए अंदर चली जाती है। स्कॉट और उसकी टीम इसी शहर के अंदर आ जाते हैं और रास्ते में ही उन्हें ज़ोंबी के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। लिली यहाँ पर इन्हें ज़ोंबी के बारे में बताती है कि यहाँ पर 2 तरीके के ज़ोंबी हैं, जिसमें से कुछ ज़ोंबी नासमझ और बहुत खतरनाक होते हैं और दूसरे जो बहुत समझदार होते हैं। लिली आगे बढ़ने के लिए एक समझदार ज़ोंबी से बात करती है। वो अपनी टीम के एक मेंबर को उसे देती है, जो इस कैंप में कैट और लिली को काफ़ी परेशान करता था। अब लिली सबको बताती है कि अब ये ज़ोंबी हमें परेशान नहीं करेंगे। अब ये सब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ एक ज़ोंबी को देखते हैं, जो कि इन सब ज़ोंबी का किंग होता है। वो ग्लूट को काट लेता है और उसे भी ज़ोंबी बना देता है। अब यहाँ इनकी टीम ज़ोंबी से बचकर टनल से आगे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ टनाका का बॉडीगार्ड जैम्पर को उन ज़ोंबी के बीच फंसाकर उसे मरवा देता है। बाकी सब उस टनल से निकलकर बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। उनको एक टीम के निशान मिलते हैं, जो कि पहले यहाँ पर आ चुके थे, जिसको टनाका ने स्कॉट की टीम से पहले भेजा होता है। यहाँ पर पायलट बिल्डिंग की छत में जाकर हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरने लगती है। दूसरी तरफ मार्टिन और लिली बिल्डिंग के बाहर पहरा दे रहे होते हैं। यहाँ स्कॉट अपनी बेटी के साथ इस बिल्डिंग के पावर सप्लाई को चालू करके अपनी बेटी के साथ बातें करने लगता है और अंदर बिजली आ जाती है। ये सब टीम ज़ोंबी को मारकर तिजोरी के पास आ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें पहले आई हुई टीम की डेड बॉडी देखकर सब डर जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि यहाँ वही लोग बार बार आकर मर रहे हैं।
ये ऐसा कहकर वो मिकी को डरा रहे होते हैं और उन्हें सिक्योरिटी सिस्टम से बचाकर तिजोरी तक पहुंचा देता है। दूसरी तरफ ज़ोंबी की टीम मार्टिन और लिली पर हमला कर देती है, लेकिन वो ज़ोंबी के सर को काट देते हैं और कहता है कि वो ज़ोंबी का सर काटकर अपने बॉस को देगा, जिससे वो उसे रोकने का तरीका ढूंढ सकते हैं। इधर ज़ोंबी का राजा इनकी आवाज़ें सुन लेता है और यहाँ पर हम कुछ लोगों को जिंदा देखते हैं। लिली को पता चल चुका था कि अब ज़ोंबी इन पर हमला करेंगे और सरकार भी समय से पहले शहर को उड़ा देगी। ये बात पता चलते ही स्कॉट वेंटर को जल्दी लॉक खोलने के लिए कहता है। तभी यहाँ ज़ोंबियों का राजा अपनी रानी के बिना सर वाली बॉडी को उठाकर अपने ज़ोंबी साथियों के पास लेकर जाता है। वेंटर यहाँ तिजोरी खोल देता है और पैसों को हेलीकॉप्टर में डालकर यहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्कॉट और मारिया कैट को ढूंढने के लिए जाते हैं, जो कि अपनी दोस्त गीता को बचाने के लिए चली गई थी। ज़ोंबियों का राजा अपनी पूरी सेना के साथ बिल्डिंग पर हमला करते हुए दिखता है। यहाँ ये सारे ज़ोंबी बिल्डिंग के अंदर घुसकर उस टीम पर हमला करने लगती है। सबसे पहले वो मारिया को स्कॉट के सामने मार देते हैं। यहाँ मार्टिन, लिली और बाकी टीम को फंसाकर ज़ोंबी के सर बैग को लेकर यहाँ से ले जाने लगता है। लिली दीवार को काटने लगती है। इधर वेंडर और डीटर तिजोरी के पास ज़ोंबी से लड़ते हैं। यहाँ वेंडर डीटर को तिजोरी के अंदर फेंककर उसे बंद कर देता है और यहाँ वेंडर को ज़ोंबी का राजा पकड़ लेता है। मार्टिन उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर उस बैग को देखता है, लेकिन उसमें ज़ोंबी का सर नहीं होता। तभी मार्टिन पर ज़ोंबी आकर हमला कर देता है और मार्टिन को मार देता है। यहाँ स्कॉट और मिकी लिली के साथ ज़ोंबी से लड़ते हैं, लेकिन मिकी को एक ज़ोंबी काट लेता है और वो दोनों को बचाने के लिए ज़ोंबी के पास बम लेकर चला जाता है और उन्हें उड़ा देता है। यहाँ दूसरी तरफ कैट गीता के पास पहुँचकर वहाँ से उसे ले जा रही होती है। तभी वहाँ पर ब्लूट, जो कि ज़ोंबी बन चुका था, वो कैट और गीता पर हमला कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि स्कॉट और लिली के साथ ज़ोंबी भी हेलीकॉप्टर के पास पहुँच जाता है। लिली रानी के सर पर गन रखकर स्कॉट को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन ज़ोंबी का राजा उन पर हमला करके उसे ज़ोंबी बना देता है। लिली रानी के सर को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। स्कॉट पायलट से हेलीकॉप्टर को बिल्डिंग की छत से नीचे उतारने के लिए कहता है और खुद कैट को ढूंढने के लिए चला जाता है। जहाँ कैट और गीता कुछ ज़ोंबी को मिलकर मार देती है, लेकिन अब राजा उन पर हमला करता है। तभी स्कॉट बीच में आकर ज़ोंबी किंग को उड़ा देता है। वो दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर यहाँ से चला जाता है। तभी ये ज़ोंबी हेलीकॉप्टर पर हमला करके स्कॉट पर हमला करता है। इन सब के शहर से बाहर निकलते ही न्यूक्लियर बॉम्ब से शहर पर हमला करवा दिया जाता है। यहाँ पर ज़ोंबी स्कॉट को काट लेता है, लेकिन स्कॉट उसके सिर पर गोली मार के उसके सर को उड़ा देता है। साथ ही इनका हेलीकॉप्टर शहर के पास जाकर क्रैश हो जाता है। कैट को होश आते ही वो स्कॉट के पास जाती है और स्कॉट से माफ़ी मांगती है। फिर स्कॉट उसे सारे पैसे देता है और कैट से कहता है कि तुम मुझे मार दो, मैं ज़ोंबी नहीं बनना चाहता। कैट यहाँ पर अपने डैड के सर पर गोली मार देती है और उसे मिलिट्री वाले यहाँ से बचाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम वेंटर को देखते हैं, जो कि उस लॉकर से बाहर निकलकर एयरपोर्ट की तरफ आ जाता है। कैसीनो के पैसे से एयरजेट खरीदता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक ज़ोंबी ने काट लिया होता है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।